आख्यान में परमं पवित्रम्। एतत् आख्यानम परमं पवित्रम अस्ति। यह आख्यान कैसा है? परम पवित्र है। वेदव्यास जी का आख्यान में परमं पवित्रम् श्रुतं सकृदवे विदहेदघोघम्। तालियां बजाते हुए आख्यान में परमं पवित्र श्रुतं सकृदवे विदहेदघोघम्। आख्यान में परमं पवित्रं श्रुतं सकृदवे विदहेदघोघम्। आख्यान में परमं पवित्रं श्रुतं सकृदवे विदहेदघोघम्। और साधे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठा पुनर्भवं च। नित्यम सुपाठाद पुनर्भवम च। अगर नित्य पाठ करे सुपाठाद, सुंदर ढंग से पाठ करने से मेरे भाई बहन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आज जगत गुरु शंकराचार्य कहते ये संसार है, बार बार आना जाना पड़ता है। लेकिन अगर जो भगवान नारायण की इस अमृतमयी कथा जिसमें भरी पड़ी हुई है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण का सुपाठ करता है, तो ये पुनर्भव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये आवागमन का चक्कर नष्ट हो जाता है। और मेरे भाई बहन श्राद्धे प्रयुक्तम, श्राद्ध देखिए, संत महात्मा लोग कहते हैं हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है कि जब हमारे पितर असंतुष्ट हो, अतृप्त हो, तो हमारे ऊपर देखते हैं ना, हम आशा तो हम ही से लगाए बैठते हैं। लेकिन अगर अपने पितरों को संतुष्ट बनाना है तो भगवान की कथा के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। कथा का जहां रसास्वादन किया जाता है, जहां पान किया जाता है आदर के साथ, वहां हमारे पितर संतुष्ट हो जाते हैं। और स्मृति शेष देखिए, हम लोग 2 बार 3, ये चौथी बार की कथा है, 3 बार आपके साथ हम लोग यहाँ पर रहे। ये तो संसार है, जाना तो सबको पड़ेगा। कोई नहीं, ना व्यास जी अमर है, ना आप सब लोग अमर हैं। हमको भी वहीं जाना पड़ेगा जहां आप गए हैं, और आप लोगों को भी वहीं जाना पड़ेगा समय समय पे। क्योंकि जो जितने आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में वो च, ये 5 जो है गर्भस्थस्यैव देहिना। शरीर में गर्भ में जब जीव आता है तभी ब्रह्मा जी बना देते हैं। आयु कर्म वित्त विद्या और निधन, इसको कोई बदल नहीं सकता है मेरे भाई। आया जो है वो जाएगा। लेकिन इससे बढ़कर के स्मरण और क्या हो सकता है मेरे भाई बहन? श्रीमद् भागवत महापुराण, जो भगवान की अमृतमयी कथा का जिसमें अवगाहन कराया गया है, रसास्वादन संतों महात्माओं को कराया गया है। अगर उस कथा में इस स्मृति शेष आत्मा का स्मरण किया जा रहा है तो ये आत्मा सदगति को प्राप्त कर लेगी मेरे भाई बहन। इससे बढ़कर के स्मरण और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए शास्त्रकार लिखते हैं, वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, श्राद्धे प्रयोगं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठा पुनर्भवं च। पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठा पुनर्भवं च। और देखिए, ये
यही भाव कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में भी लिखा कि किस कथा का आरंभ करने हम जा रहे हैं। ऐसी कथा जिसमें कोई दोष नहीं, कोई मल नहीं है। ऐसी कथा क्या विशेषण दे रहे हैं कले पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। मेरे भाई बहन, मैं स्मरण दिला दूं, ऐसी कोई पंक्ति नहीं है शास्त्रों की कि जिस पंक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिपिबद्ध न किया। वही भाव देते हुए मानसकार गा उठते। विमल कथा करे कीन यरम। इसको तो सब गा सकते हैं ना, क्योंकि श्लोक तो मान लीजिए स्मरण में नहीं है, ये तो हिंदी की चौपाइयां हैं, इसको तो दोहरा सकते हैं। भाव से वही भाव लिया है। विमल कथा कर कीन यरम भा सुनत न साई काम मद भा। विमल कथा कर कीन यरम भा सुनत न साई काम मद भा। कहे वो कथा सोई। ऐसी कथा कहे वो कथा सोई सुखद सुहाई